बाय रिएक्शन विद ऑर्थो एस्टर। बेटा देखो ऑर्थो एस्टर से कैसे बनाएंगे हम, ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है CH3 MgI। CH3 MgI ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की ऑर्थो एस्टर अपने पास जैसे ये है HC, इस C की 3 वैलेंसी होगी, इसके ऊपर OCH3 जोड़ दिया जैसे हमने OCH3 इस तरीके के कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्थो एस्टर। जैसे ये हो गया मिथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, मिथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। देखो बेटा इसके साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी हम, तो एक OCH3 बाहर हो जाएगा, तो OCH3 बाहर होगा तो इसमें देखो ये अपने पास हो जाएगा MgOCH3I, ये बाहर हो गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का, और अपने पास ये बन जाएगा CH3, और ये देखो ये जो CH है यहाँ का, तो ये CH3 Mg पे पॉजिटिव था, CH3 पे नेगेटिव, यहाँ पे OCH3 माइनस बाहर निकला है, तो इस C पे क्या चार्ज छोड़ गया, प्लस, तो इस CH3 ये उस प्लस के ऊपर जुड़ जाएगा, ये CH3 इस प्लस के ऊपर जब जाके अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3CH, और 2 OCH3 रह गए बेटा इसके ऊपर। तो देखो 2 OH ग्रुप होते हैं तो माइनस H2 हो जाता है, तो इसके अंदर 2 OCH3 है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो। जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे हम, तो इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, देखो यूँ HOH 2 मोल वाटर के कंज्यूम होंगे, एक कार्बन पे 2 OH होंगे, तो माइनस H2 हो जाएगा, तो फाइनली इट फॉर्म CH3CHO प्लस 2 मोल्स ऑफ CH3OH। इस तरीके से अल्कोहल सेपरेट आउट हो जाएगा बेटा इसके अंदर। नेक्स्ट देखो बेटा इसमें तो अपन ने एल्डिहाइड बनाया, फॉर एग्जांपल अब अपने को कीटोन बनाना है, तो सेम यही ले लो, कीटोन के लिए CH3MgI, ये हो गया अपने पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब उसके अंदर जो एस्टर था उसके अंदर इथाइल, ये मिथाइल ऑर्थोफॉर्मेट बोला था हमने इसको, तो मिथाइल ऑर्थोफॉर्मेट की जगह फॉर्मिक एस्टर के अलावा जो भी एस्टर बचेगा, देखो यहाँ पे कोई भी R ग्रुप लगा दो तो उससे कीटोन बनेगा। जैसे फॉर्मेट की जगह इथ एसीटेट ले लो, CH3CH OCH3 OCH3, तो इसमें देखो बेटा यहाँ से OH माइनस बाहर होगा, तो ये OCH3 माइनस बाहर होगा तो इसके ऊपर प्लस छोड़ के जाएगा, तो यहाँ पे Mg पे पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव। अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अकॉर्डिंग ऐड कर दो, देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा अपना MgOCH3I, ये तो अपना हो गया माइनस। अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो CH3 नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा, तो इस पॉजिटिव पे जैसे ही ये अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3CH, और ये हो गया बेटा अपने पास CH3। अब इसके ऊपर 2 OCH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये H नहीं आएगा यहाँ पे, वैलेंसी पूरी करेंगे ना इसकी। यहाँ पे OCH3। अब देखो बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे हम। इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, यहाँ पे वही HOH, तो जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे हम तो अपने पास एक तो बन गया कीटोन एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल विल बी सेपरेटेड आउट, ये बन जाएंगे बेटा इसके अंदर ऑन रिएक्शन विद एस्टर। तो इस तरीके से इन ऑर्थो एस्टर से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को दोनों को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड्स अपने पास आते हैं बेटा, मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। दीज आर ऑल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब अपने पास आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, मतलब जिन मेथड से हम केवल एल्डिहाइड्स को बना सकते हैं बेटा।
पहले जो पढ़े हैं अपन ने डिस्कस किए हैं उन मेथड्स के अंदर हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन्स भी बना सकते हैं। अब जो मेथड्स अपन डिस्कस करेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस इस जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को बना सकते हैं अपन। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है रोजामंड्स रिडक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज रोजामंड्स रिडक्शन। देखो बेटा रोजामंड्स रिडक्शन के अंदर क्या होगा, ये केवल एल्डिहाइड बनाने का मेथड है। अब इस रोजामंड्स रिडक्शन में हम एसिड क्लोराइड्स को लेते हैं। हम एसिड क्लोराइड्स आर रिड्यूस टू कोरोस्पोंडिंग एल्डिहाइड्स। इन दिस रिएक्शन acid chlorides, and this reaction is very very important. This is very 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 important. नेम रिएक्शन से भी पूछी जाती है और वैसे भी अप्लाई होती है बेटा। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इन दिस रिएक्शन एसिड क्लोराइड्स आर reduced to in this reaction acid chloride are reduced to corresponding एल्डिहाइड्स। कोरोस्पोंडिंग एल्डिहाइड्स के अंदर रेड्यूस हो जाएंगे बेटा एसिड क्लोराइड्स इसके अंदर। अब देखो क्या रिएक्शन है ये अपनी रिएक्शन, जनरल रिएक्शन ले रहे हैं हम यहाँ पे RC+CL, ये एसिड क्लोराइड है। अब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे अपन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये सबसे एरो के ऊपर जो ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, PD पैलेडियम। पैलेडियम इज यूज्ड एज अ रेड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, सल्फर एंड बॉइलिंग xylene। बेरियम सल्फेट, सल्फर एंड बॉइलिंग xylene, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे बेटा तो अपने पास एल्डिहाइड बन जाएगा। इट फॉर्म्स RC+OH RCHO प्लस HCl बाहर हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर खास बात, यहाँ पे सल्फर भी ले सकते हैं और इस सल्फर की जगह और क्यूनोलिन, सल्फर और क्यूनोलिन। पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, सल्फर और क्यूनोलिन ले सकते हैं बेटा हम इसमें। अब देखो इनके अंदर इसकी प्रेजेंस में ये बेरियम सल्फेट के अंदर, बेरियम सल्फेट क्यों डाल रहे हैं हम PD के अंदर, क्योंकि पैलेडियम इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और ये रिडक्शन कराएंगे हम हाइड्रोजन के साथ। तो पैलेडियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट फर्दर इनको एसिड क्लोराइड्स को एल्कोहल्स में रिड्यूस करवा देगा। तो एल्कोहल्स में रिड्यूस करवा देगा तो अपने को क्या करना है, उस रिएक्शन को बीच में ही रोकनी है। तो इसलिए उसकी पैलेडियम और प्लेटिनम जो भी कैटलिस्ट लेंगे उसकी पॉइजनिंग करते हैं। तो उसकी पॉइजनिंग से हम, पॉइजनिंग की वजह से उसकी कैटालाइटिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी। कैटालाइटिकल एक्टिविटी कम होगी तो क्या बोल सकते हैं हम कि उससे क्या बन जाएंगे, ये रिएक्शन बीच में ही रुक जाएगी, मतलब एल्डिहाइड्स तक ही रुक जाएगी, एल्कोहल्स में रिड्यूस नहीं होगी। तो इम्पोर्टेंट नोट इसके अंदर, in this reaction PD palladium is a strong reducing agent which may reduce, palladium is a strong reducing agent which may reduce aldehydes further, which may reduce aldehydes formed further into
कार्बोक्सिलिक एसिड्स, पीडी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और वो एल्डिहाइड्स जो बनेंगे बेटा उनको फर्दर रिड्यूस कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, फर्दर रिड्यूस इनटू अल्कोहल, उनको अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा बेटे। तो अल्कोहल में रिड्यूस करेगा तो जो बेरियम सल्फेट डाल रहे हैं हम, बेरियम सल्फेट एक्ट एज अ पॉइजन। बेरियम सल्फेट किसकी तरह एक्ट करेगा, पॉइजन की तरह एक्ट करेगा, और ये उसकी कैटालाइटिकल एक्टिविटी को क्या करवा देगा, कम करवा देगा। ये रोल होगा बेटा इसके अंदर मेन। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच फर्दर रिड्यूस एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल्स, हैंस बेरियम सल्फेट एक्ट एज अ पॉइजन। बेरियम सल्फेट इसके अंदर पॉइजन की तरह एक्ट करेगा बेटा। तो पॉइजन की तरह एक्ट करेगा तो मीन्स इट रिड्यूसेस it decreases catalytical activity of PD। ये दिस इज अ रोजमंड्स रिडक्शन। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये एक है इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2, ये जो रोजमंड्स रिडक्शन है इसके अंदर HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड cannot be prepared by दिस मेथड। फॉर्मेल्डिहाइड को हम इस मेथड से नहीं बना सकते बेटा। देखो फॉर्मेल्डिहाइड को क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए हमारे को HCOCl लेना पड़ेगा, फॉर्माइल क्लोराइड, बिकॉज वी हैव टू टेक HC डबल बॉन्ड OCH फॉर्माइल क्लोराइड, एंड फॉर्माइल क्लोराइड विच इज़ अनस्टेबल। ये फॉर्माइल क्लोराइड अनस्टेबल होता है बेटा, ये टूट जाएगा किसके अंदर, HCl प्लस CO के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाता है, इसलिए फॉर्माइल क्लोराइड हम इससे नहीं बना सकते। बेरियम सल्फेट तो इसकी कैटालाइटिकल एक्टिविटी को कम करेगा, और जो बॉइलिंग जाइलिन है, बॉइलिंग जाइलिन इज यूज्ड एज अ सोलवेंट। बॉइलिंग जाइलिन यहाँ पे सोलवेंट होगा, और पार्शली कैटालाइटिकल एक्टिविटी को ये भी कम कर सकते हैं बेटा, सल्फर और क्यूनोलिन, दे ऑल्सो डिक्रीजेज द कैटालाइटिकल एक्टिविटी, ये उसकी कैटालाइटिकल एक्टिविटी को कम कर देंगे बेटा। ये अपने पास रोजमंड्स रिडक्शन, इट डिक्रीजेज द कैटालाइटिकल एक्टिविटी को कम कर देंगे, दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड इन रोजमंड्स रिडक्शन। और फिर फॉर्मेल्डिहाइड हम इससे इसलिए नहीं बना सकते, उसके बनाने के लिए फॉर्माइल क्लोराइड लेंगे, एंड फॉर्माइल क्लोराइड इज़ हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। तो वो अनस्टेबल कंपाउंड है बेटा फॉर्माइल क्लोराइड, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा इंटू HCl प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, दैट इज़ वाई वी विल नॉट टेक दिस। अब इसकी जनरल एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल क्लोराइड ले लें अपन, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। तो सेम रिएक्शन करानी है बेटा अपनी इसके साथ, प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज अ पॉइजन, प्लस सल्फर और क्यूनोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग जाइलिन। तो ये इसको रिड्यूस करवा देगा इनटू CH3 CHO, इथेनल विल बी फॉर्म्ड, इथेनल प्लस HCl बाहर हो जाएगा बेटा इसमें। अब देखो इसके अंदर C6H5COCl, जैसे बेंजोइल क्लोराइड ले लें हम इसमें, C डबल बॉन्ड OCl, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। सेम रिएक्शन करानी है इसके प्रेजेंस में बेटा अपने पास, तो बेंजल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड, CHO बेंजल्डिहाइड प्लस HCl बन जाएगा। ये इसके अंदर जनरल रिएक्शंस ऑफ रोजमंड्स रिडक्शन। नोट
some weaker or mild reducing agents कैन ऑल्सो बी यूज्ड। वीक और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स भी लिए जा सकते हैं बेटा इसके अंदर। जैसे अपन एसिड क्लोराइड लें कोई भी, RCOCl, तो जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कराएं अगर हम, ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो इसको फर्दर रिड्यूस करा देगा इंटू CH2OH प्लस HCl। लेकिन अपने को रिएक्शन को रोकनी है। रिएक्शन को कहाँ तक रोकनी है अपने को रिएक्शन को बीच में ही रोकनी है, मतलब 1 स्टेप कम रिडक्शन कराना है। तो 1 स्टेप कम रिडक्शन कराना है तो उसके लिए हम लिथियम ट्राई टर्ट ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज लाइक लिथियम, जैसे ये तो था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब इसकी जगह पे हम क्या बोल रहे हैं, लिथियम ट्राई टर्ट मतलब टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ले सकते हैं बेटा। देखो इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा, टर्ट ब्यूटॉक्सी, देखो ये तो एल्यूमिनियम है, टर्ट ब्यूटॉक्सी अपने पास हो गया OCCH3 होल थ्राइस, तो ये तो अपने पास एक ब्यूटॉक्सी ग्रुप हो गया, तो ट्राई टर्ट ब्यूटॉक्सी है, तो ये 3 ट्राई टर्ट ब्यूटॉक्सी हो गया एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो एक इसके अंदर जो बच गया वो क्या लगा देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये लिथियम ट्राई टर्ट ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। अब जैसे यही कंपाउंड है, मान लो RCOCl, अब इसके अंदर लिथियम टर्ट ब्यूटॉक्सी, ये कंपाउंड यहाँ पे ले लें अपन, तो ये कंपाउंड लेंगे तो ये बेटा रेड्यूस हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड RCHO, और ये खुद बदल जाएगा AlOC, ये बल्कियर ग्रुप इसके रिडक्शन को फर्दर स्टॉप करेगा, OCCH3 होल थ्राइस प्लस ये जो H वहाँ से एक इसके अंदर रिडक्शन में काम आ गया, तो इसके अंदर Li बाहर हो जाएगा, LiCl, यहाँ पे लिथियम हो रहेगा इसके अंदर, लिथियम, ये रिएक्शन होगी बेटा इसके अंदर। तो ये जो थोड़ा सा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट फर्दर उसको एल्डिहाइड में रिड्यूस करवा देगा, क्योंकि ये दिस इज लेस रिएक्टिव देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस रिएजेंट इज लेस रिएक्टिव देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से लेस रिएक्टिव होगा, इसलिए ये रिडक्शन को बीच में ही रोक देगा बेटा। तो इस तरीके से हम इसके अंदर एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बाय रोजमंड्स रिडक्शन। अब रोजमंड्स रिडक्शन के अंदर ये एक चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री मिल गई तुम्हारे को, मतलब ये जो 100 लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम ट्राई टर्ट ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये इसका रिडक्शन करा देगा एल्डिहाइड तक ही। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेोगे तो फाइनली एल्कोहल में रिड्यूस करा देगा वो उसको। ये इसके अंदर ये फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज रोजमंड्स रिडक्शन। नाउ द सेकंड रिएक्शन इज फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। From nitriles means cyanides, nitriles and एस्टर्स। नाइट्राइल्स और एस्टर्स से कैसे बनाएंगे बेटा, देखो देखो बेटा, नाइट्राइल्स और एस्टर्स के अंदर नाइट्राइल्स होते हैं साइनाइड, तो यहाँ पे अपन फर्स्ट कराएंगे बाय स्टीफन्स रिडक्शन, बाय
बाय स्टीफंस रिडक्शन। देखो बेटा स्टीफंस रिडक्शन के अंदर क्या होगा, जैसे अपन ने कोई भी RCN साइनाइड ले लिया इसके अंदर, RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये स्टीफंस रिडक्शन हमने पहले भी पढ़ा था एल्काइल हैलाइड्स के अंदर। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम SnCl2 स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ HCl कंज्यूम होंगे उसमें, और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में नियरली 20 डिग्री सेल्सियस, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। तो इट फॉर्म्स RCH डबल बॉन्ड NH, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, और ये SnCl2 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करके, ये रेड्यूसिंग एजेंट है तो ये खुद का ऑक्सीडेशन करा लेगा, और इससे 2 नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएंगे बेटा इसमें। ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन का इसके अक्रॉस एडिशन हो जाएगा। इसको अपन बोलेंगे एल्डिमीन, एल्डिमाइन, जैसे एल्डिहाइड से बना है ये, तो एल्डिमाइन। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे हम। इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अपने पास ऑब्टेन हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH3 विल बी फॉर्म्ड। देखो 2 यहाँ लगेंगे OH, 2 H में से एक H2 हो जाएगा और 2 H लग जाएंगे अमोनिया के साथ, तो इस तरीके से बन जाएगा। ये है स्टीफंस रिडक्शन। आप जनरल रिएक्शंस लें, जैसे इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसके साथ सेम रिएजेंट लेंगे बेटा हम, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इट फॉर्म्स CH3 CH डबल बॉन्ड NH। तो CH3 CH डबल बॉन्ड NH को बोलते हैं बेंजल्डिमीन। ये इथेनल एल्डिहाइड की बनाई है, इथेनल का, तो इसको हम या एसिटा एल्डिहाइड, एसिटा एल्डिमीन, और इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो एसिटा एल्डिहाइड बन जाएगा अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया। अब जैसे बेंजल्डिमीन बनाना है तो बेंजल्डिहाइड के लिए बस खाली यहाँ पे C6H5 ले लो, बेंजोनाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज बेंजोनाइट्राइल। तो ये जो बेंजोनाइट्राइल बना है बेटा अपने पास, इस बेंजोनाइट्राइल की रिएक्शन कराएंगे तो बेंजोनाइट्राइल में ये बन जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलेंगे हम बेंजल्डिमीन। बेंजल्डिमाइन, और फिर बेंजल्डिमाइन का जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इट फॉर्म्स C6H5 CHO प्लस NH3 विल बी फॉर्म्ड। ये है बेटा अपने पास स्टीफंस रिडक्शन। अब जैसे उसमें पहले अपन ने रोजमंड्स रिडक्शन में जो रेड्यूसिंग एजेंट लिया था, उसकी तरह से जैसे इसमें भी ये वीकर रेड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये फर्दर उसको अमीन में रेड्यूस करवा देगा, तो इसलिए इसके अंदर एक डाइबेल एच होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो भी ले सकते हैं। तो डाइबेल एच भी इसका फर्दर रिडक्शन एल्डिमीन या एसिटा एल्डिमीन बेंजल्डिमीन में करवाएगा, और वो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर एल्डिहाइड बन जाएगा उसका रेस्पेक्टिव। ये बेंजल डाइबेल एच और ये स्टीफंस रेड्यूसिंग एजेंट है जो स्टेनस क्लोराइड विद HCl, ये भी सेलेक्टिव रेड्यूसिंग एजेंट है, और ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करवा पाएंगे। डाइबेल एच जो है एस्टर को भी फर्दर रिड्यूस कर देती है इनटू एल्डिहाइड्स। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस रिएक्शंस। नाउ नोट, instead of SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 और HCl की जगह वी कैन यूज डाइबेल एच। डाइबेल एच को बोलते हैं बेटा अपन डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई
डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखो बेटा, ये जो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे अपन। ये जैसे अपने पास RCN है, सेम वही होगा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो होगा अपने पास AlH3, तो डाई आइसोब्यूटाइल लगा दो इसके साथ, एक तो AlH हो गया और आइसोब्यूटाइल हो गया अपने पास CH3 CH2 CH3, ये हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड CH3। नहीं, ये आइसो पोजीशन पे लगाना है अपने को। This is CH isobutyl, this CH3 CH2, ये है बेटा अपने पास, दिस इज आइसोब्यूटाइल। तो ये लगा देंगे अपन CH2 और ये CH और CH के ऊपर CH3, ये हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा, CH ये CH है ओनली। दिस इज डाइबेल H। तो डाइबेल H भी अपन सेम जैसे कोई भी RCN ले रहे हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो RC ट्रिपल बॉन्ड में हमने क्या डाल दिया इसमें, डाइबेल H। तो डाइबेल H थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज यूज एज सॉल्वेंट। तो ये अपने पास RCH डबल बॉन्ड NH, पहले तो एल्डिमीन में और फिर एल्डिमीन का फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो इट फॉर्म्स RCHO प्लस NH3 विल बी फाउंड। और अपन दूसरा इसके अंदर ले सकते हैं, जैसे ये CH3CN, वही अबव रिएक्शंस की तरह बेटा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, सेम डाइबेल H की प्रेजेंस में CH डबल बॉन्ड NH, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो इट फॉर्म CH3CHO प्लस अमोनिया। सेम रिएक्शन है, लेकिन इनको स्टीफन्स रिडक्शन नहीं बोलेंगे बेटा अपन, C6H5, क्योंकि इसमें ये बेंजोनाइट्राइल ले लिया, रेड्यूसिंग एजेंट डिफर ले रहे हैं अपन। तो ये बन जाएगा C6H5 बेंजेल्डिमीन CH डबल बॉन्ड NH, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो C6H5CHO बेंजेल्डिहाइड विल बी फाउंड। C6H5CH डबल बॉन्ड NH, इस तरीके से बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा बेटा हाइड्रोलाइसिस के बाद, प्लस अमोनिया विल बी फाउंड। ये अपनी डाइबेल H के साथ। अब ये डाइबेल H के अंदर और खास बात क्या है बेटा, डाइबेल H इज अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, इट डज नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करा पाएगा, और एस्टर्स को भी फर्दर रिड्यूस करा देता है इनटू एल्डिहाइड्स। तो एक दूसरा नोट, नेक्स्ट नोट कि डाइबेल H reduces esters into aldehydes and does not affect double bond। एस्टर्स को एल्डिहाइड्स में बदल देगा बेटा, और डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अपने पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें अपन ने डाला बेटा डाइबेल H, तो डाइबेल H इसमें डबल बॉन्ड का तो रिडक्शन नहीं करा पाएगा, और ये जो साइनाइड है, तो साइनाइड को रिडक्शन करा देगा ये एल्डिहाइड में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड NH, पहले तो वही एल्डिमीन बनेगा,
फिर उसका हम क्या करा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CHO एल्डिहाइड प्लस अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। ये इसकी खास बात है बेटा। फिर उसके बाद एस्टर्स भी लेंगे अपन। तो लो टेम्परेचर के ऊपर ही कोई भी एस्टर्स को, ये एस्टर है, एस्टर की लो टेम्परेचर पे इट विल बी reduced टू एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइवेलेच डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एस्टर्स को भी फर्दर रिड्यूस कर देगा बेटा किसके अंदर, इनटू एल्डिहाइड्स। तो ये कंसेप्ट है, इसके अंदर याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस तरीके से अपन एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करेंगे। तो अपन ने दो मेथड डिस्कस किए, एक तो ये रोजमंड्स रिडक्शन और एक स्टीफन्स। रोजमंड्स रिडक्शन का सब्सटीट्यूट उसमें क्या लिया बेटा, पीडी इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट की जगह हमने उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट लिया लिथियम एल्यूमिनियम ट्राइटर्ट ब्यूटॉक्सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम ट्राइटर्ट ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसके अंदर जो अपन ले रहे हैं वो तो पीडी इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट की जगह ले सकते हो। और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो वो केवल जो उसमें बीच में अपन लेंगे साइनाइड्स नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स को एल्डिमीन में करवाएगा, एल्डिमीन फर्दर हाइड्रोलाइज होकर एल्डिहाइड बन जाएगा रेस्पेक्टिव। एस्टर है तो एस्टर की भी डाइबेलेच डबल बॉन्ड का नहीं करा पाएगा रिडक्शन, और साइनाइड को रिड्यूस करा देगा एल्डिहाइड में, एस्टर को भी रिड्यूस करा देगा डाइबेलेच इनटू एल्डिहाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टू टाइप ऑफ रिएक्शन। थर्ड इज फ्रॉम, से ये एक ही है क्या बेटा, एनी डाउट? नो सर। वो सर बोलो, नो सर। समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर क्योंकि ये थोड़ा सा वीक कर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा और एक के साथ ही करवाएगा उसका ऑक्सीडेशन। बोलो कोई डाउट हो तो किसी को? वो सर समझ गए बेटा? जाइलिन किसको बोलते हैं, जाइलिन पता है? यस सर किस जाइलिन किसको बोलते हैं? देखो जाइलिन ये है अपने पास, अभी लिखा था अपन ने ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, इस तरीके से। तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे अपन। फाइनली बना रहा हूँ इसमें एक CH3 ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर। दोनों का ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसके अंदर, एक CH3 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा इटार्ड रिएक्शन। नाउ द सेकंड रिएक्शन, B with by side chain halogenation। ये भी बहुत इजी है, बाय देखो बेटा बाय साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये CH3 ग्रुप है, टोलुइन, तो इसकी 2 मोल Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, 2 मोल Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। तो इसमें 2 मोल सब्सटीट्यूट हो जाएंगे यहाँ पे, इट फॉर्म्स CH Cl Cl माइनस 2 मोल्स HCl हो जाएंगे। फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी बेटा 2 मोल्स के साथ 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, 2 मोल्स ऑफ एक्वस KOH, तो माइनस 2 मोल्स ऑफ KCl बाहर हो जाएंगे इसके अंदर, एंड इट फॉर्म्स CHOH OH। अब देखो बेटा ये 2 OH ग्रुप लग गए इसमें, तो 2 OH ग्रुप में से यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा इसमें, यहाँ से माइनस H2, तो यहाँ से H2O बाहर होगा, तो इसमें इट फॉर्म्स बेंजल्डिहाइड CHO। इस तरीके से बनेगा बेटा। ये साइड चेन हेलोजिनेशन के अंदर बहुत ईजी रिएक्शन है ये।
अगर इसमें 3 मोल के साथ थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे करवाएंगे तो 3 मोल COH लग जाएगा और उससे फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी फॉर्म। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड C। by reaction with chromium trioxide chromium trioxide in the presence of acetic anhydride। देखो बेटा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड में हम वही टोलुइन लेंगे CH3, दिस इज टोलुइन। इस टोलुइन की रिएक्शन कराएंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3, दिस इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो CrO3 के साथ अपन इसकी हीटिंग कराएंगे वही अप टू 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स बनेगा अपने पास, इट फॉर्म्स CH OC डबल बॉन्ड O CH3 OC डबल बॉन्ड O CH3। अब उसके बाद बेटा इसका करवाएंगे हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो देखो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस यहाँ से HOH तो ये जब इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा इसमें, तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास बन जाएगा ये CHOH, 2 OH ग्रुप लग जाएंगे तो -H2 हो जाएगा इसके अंदर, और ये -2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो बेंजल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड। इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा। ये बाय साइड, ये बाय क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। बाय गाटरमान कोच फॉर्माइलेशन, ये भी नेम रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है। बाय गाटरमान बाय गाटरमान कोच फॉर्माइलेशन। देखो गाटरमान कोच फॉर्माइलेशन में क्या होगा बेटा, इसमें हम बेंजीन रिंग लेंगे, बेंजीन रिंग की रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CO प्लस HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो CO प्लस HCl से इन दोनों से फॉर्माइल क्लोराइड बनता है और वो हाईली अनस्टेबल होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था HCOCl, दिस इज अनस्टेबल। उसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 प्लस क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, तो इसमें बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा CHO प्लस HCl, इसको बोलते हैं गाटरमान कोच फॉर्माइलेशन। अब एक आती है बेटा गाटरमान कोच गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये गाटरमान कोच ऐसे याद रखना, कोच CO कार्बन मोनोऑक्साइड O आए तो गाटरमान कोच, और एल्डिहाइड सिंथेसिस में मतलब बस CO की जगह HCN होगा, दिस इज द ओनली डिफरेंस। गाटरमान कोच फॉर्माइलेशन DE is by Gaterman by Gaterman aldehyde synthesis। देखो बेटा गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस के अंदर क्या होगा कि गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में हमने जैसे बेंजीन ले ली, बस डिफरेंस नोट करना है आपको दोनों में। CO की जगह पे लेना है अपने को HCN हाइड्रोजन साइनाइड प्लस HCl, तो हाइड्रोजन साइनाइड प्लस HCl सेम इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये अपने पास बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH,
बेंजल्डिमीन ही बनेगा बेटे, CH डबल बॉन्ड NH, बेंजल्डिमीन। अब ये बेंजल्डिमीन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो HCl के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बेंजल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। फिर उसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो इट फॉर्म्स बेंजल्डिहाइड, CHO प्लस अमोनियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड। अमोनियम क्लोराइड कैसे, जैसे बेंजल्डी में डॉट HCl कह सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया अपने पास बेंजल्डिमीन बेंजल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड बेटा। अभी बेंजल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड के अंदर इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, CHO प्लस अमोनियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड। इस तरीके से अपन प्रिपेयर करेंगे एल्डिहाइड्स ओनली। दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। नाउ वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। एंड थर्ड इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ GMP ऑफ कीटोन्स ओनली बेटा। देखो कीटोन्स ओनली के अंदर फर्स्ट फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। देखो बेटा एसिड क्लोराइड्स के अंदर कैसे बनाएंगे अपन कीटोन्स, इसके अंदर डाई अल्काइल कैडमियम प्रिपेयर करेंगे पहले, इसको बोलते हैं हम डाई अल्काइल कैडमियम मेथड। डाई अल्काइल कैडमियम मेथड। अब देखो बेटा इस डाई अल्काइल कैडमियम मेथड के अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे RMgX ले लिया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, RMgX ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, तो 2 मोल्स ऑफ RMgX की CdCl2 के साथ रिएक्शन करा दो। पहले डाई अल्काइल कैडमियम प्रिपेयर करेंगे हम, तो अपने पास बन जाएगा R2CD प्लस MgX की जगह यहाँ पे MgCl ले लेते हैं अपन। तो R2CD प्लस MgCl2 के 2 मोल बाहर हो जाएंगे बेटा, इसमें डाई अल्काइल कैडमियम बन गया। अब ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन किसके साथ, RCOCl के साथ, RC डबल बॉन्ड OCl। तो देखो इसके 2 मोल्स कंज्यूम होंगे, तो 2 मोल्स कंज्यूम होंगे तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR प्लस CdCl2। अब देखो CdCl2 जो बना, CdCl2 उसको वापस से डाई अल्काइल कैडमियम में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। अब जो मेन चीज़ है, फिर अपन ने सीधी इसकी RMgX के साथ क्यों नहीं करा देते, तो डायरेक्टली RMgX के साथ एसिड क्लोराइड्स की इसलिए नहीं कराते क्योंकि RMgX के 2 मोल के साथ रिएक्ट करके ये कीटोन फर्दर टर्सरी अल्कोहल्स विल बी फॉर्म्ड, जो अपन ने ऑलरेडी अल्कोहल्स में पढ़ चुके। डायरेक्टली हियर नोट, डायरेक्टली RMgCl cannot be used otherwise it further react with ketones formed टू गिव टर्सरी अल्कोहल्स, फर्दर उसमें टर्सरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इसलिए अपन इसकी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराएंगे डाई अल्काइल कैडमियम के साथ। नाउ सम मोर एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं अपन, ये बेंजोइल क्लोराइड है बेटा। अब इस बेंजोइल क्लोराइड की एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करानी है तो इसकी डाई अल्काइल कैडमियम, जैसे CH3 डाई मिथाइल कैडमियम ले लिया अपन ने, तो इसके 2 मोल्स कंज्यूम होंगे बेटा, और अपने पास एसिटोफिनोन के 2 मोल बन जाएंगे यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CdCl2, दिस इज एसिटोफिनोन।
इस तरीके से रिएक्शन होगी। जनरल कोई भी कीटोन बनाना है तो वो कीटोन को RrCOCl के अंदर और यहाँ पे डाई अल्काइल के अंदर क्या लेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग यूज़ में लेंगे बेटा इसके अंदर कि अपने को कौन सा कीटोन बनाना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड बाय डाई अल्काइल कैडमियम मेथड। नाउ द सेकेंड मेथड इज़ बाय Friedel-Crafts acylation reaction of benzene ring. Second method is by Friedel-Crafts एसाइलेशन। इससे भी बेटा अपन कीटोन्स बना सकते हैं बाय Friedel-Crafts एसाइलेशन से। जैसे बेंजीन रिंग ले ली हमने, तो बेंजीन रिंग की RCOCl के साथ रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एज अ कैटलिस्ट। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन प्लस RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बन जाएगा कीटोन बन जाएगा बेटा। इसके ऊपर सब्सटीट्यूट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O R, एरोमेटिक कीटोन विल बी फाउंड, प्लस HCl बाहर हो जाएगा। अब जैसे एसिटोफिनोन ही बनाना है आपको, बेंजोफिनोन बनाना है, तो बेंजीन रिंग लेनी है। अब एसिटोफिनोन बनाने के लिए R की को ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, सेम इन द प्रेजेंस एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बन जाएगा बेटा इसमें C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। बेंजीन रिंग है प्लस C6H5 C डबल बॉन्ड OCl, बेंजोइल क्लोराइड है बेटा। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, तो देखो बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस HCl बाहर हो जाएगा, इसको बोलेंगे अपन बेंजोइल क्लोराइड। इस तरीके से बना सकते हैं बेटा अपन Friedel-Crafts एल्काइलेशन रिएक्शन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, Friedel-Crafts एल्काइलेशन इन बेंजीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन और ESR रिएक्शंस। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ESR रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट अभी अपन ने जैसे अल्कोहल्स फिनोल्स में पढ़ा था बेटा फ्राइज रीअरेंजमेंट, तो फ्राइज रीअरेंजमेंट भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन है, दैट इज थर्ड बाय नेक्स्ट बेटा बाय फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखो फ्राइज रीअरेंजमेंट में हमने फिनोल लिया था और फिनोल की रिएक्शन हमने कराई थी, फिनाइल एस्टर में कन्वर्ट किया था उसको, फिनोल को, तो उसकी रिएक्शन करा सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और एसिटाइल क्लोराइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और यहाँ पे ले सकते हैं हम RCOCl। तो ये इसमें एस्टर बन रहा था बेटा अपना, यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O CH3, फॉर एग्जांपल एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं हम, एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। फिर उसके बाद इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो रहा था 60 और 160 डिग्री सेल्सियस, 60 एंड 160। सिक्सटी पे पैरा आइसोमर प्रीडोमिनेट था और 160 के ऊपर इसमें ऑर्थो आइसोमर प्रीडोमिनेट हो रहा था। ये रिएक्शन थी बेटा इसकी